नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर, हरदोई से बीजेपी सांसद ने इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरदोई से बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। सांसद अंशुल वर्मा ने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ इस्तीफा दे दिया। टिकट कटने से नाराज चल रहे थे अंशुल वर्मा और अब बीजेपी से रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया है। अंशुल की जगह बीजेपी ने जयप्रकाश रावत को टिकट दिया है, जिससे वो नाराज चल रहे थे। और यहां जब बात बनती नजर नहीं आई तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अंशुल ने कहा पार्टी दफ्तर के चौकीदार को इस्तीफा दे दिया है। हरदोई से बीजेपी सांसद ने इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरदोई से बीजेपी के सांसद हैं अंशुल वर्मा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया और टिकट कटने से नाराज अंशुल वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा पार्टी दफ्तर के चौकीदार को इस्तीफा दे दिया। अंशुल की जगह दरअसल बीजेपी ने जयप्रकाश रावत को टिकट दिया था और इससे नाराज अंशुल वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। कहा पार्टी दफ्तर के चौकीदार को मैंने इस्तीफा दे दिया है। हरदोई से बीजेपी सांसद है अंशुल वर्मा, जो अब बीजेपी के साथ नहीं रहे। अब वो पार्टी से रिश्ता तोड़ चुके हैं, पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद अंशुल वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। टिकट कटने से नाराज थे अंशुल वर्मा, हरदोई से सांसद हैं और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह पर जिस तरीके से जयप्रकाश को टिकट दिया गया, नाराज वो चल रहे थे। टिकट कटने से कहीं ना कहीं बेरुखी जरूर दिखाई दे रही थी और अब पार्टी से अलग हो गए हैं। अंशुल वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो जब चुनाव नजदीक होते हैं, टिकट कटना शुरू हो जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पार्टियों में फेरबदल की स्थिति है वो भी देखने को मिलती है। पार्टी बदलना, पार्टी से इस्तीफा देना, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, ये बहुत आम बात हो जाता है इस समय पर। जब टिकट कटता है, जब नामांकन के लिए लोग जाते हैं, जब चुनाव में लिस्ट आती है, सूची आती है प्रत्याशियों की, उस समय जब पता चलता है कि टिकट कट गया तो कहीं ना कहीं उस पार्टी से नाराजगी दिख जाती है। और इसी नाराजगी को दिखाते हुए सांसद अंशुल वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। विकास किया है, विकास करेंगे। विकास किया है, विकास करेंगे। अंशुल थे, अंशुल ही रहेंगे, चौकीदार न कहेंगे। मेरा इस्तीफा जो है, मेरे ख्याल से अगर विकास ही मानक था तो 24,000 करोड़ रुपया लगाने की, आखिरी पायदान से 14वें पायदान तक लाने की सजा हो सकती है। सदन में मेरी उपस्थिति 94%, क्षेत्र में मेरी उपस्थिति 95%। तो दोष कहां पर था? आज भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी मिलने को तैयार नहीं है, अपना स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है। और मेरा दोष यह था कि मैंने अपने समाज के लिए सर उठाया। साहब, ये सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता है। अच्छा, आपने जो इस्तीफा दिया है वो बीजेपी कार्यालय के चौकीदार को दिया है, इसके पीछे क्या वजह? क्या कोई आपको जिम्मेदार ऐसा नहीं मिला जिसको अपना इस्तीफा दे सकते? आजकल सबसे जिम्मेदार चौकीदार ही है। तो मुझे लगा कि जो नामी चौकीदार हैं उनसे असली चौकीदार को क्यों ना दिया जाए और उसको एक दिन का सहयोग ही हम दे दें। धन कुबेर चौकीदारों को इस्तीफा देने का कोई मायने नहीं था। मुझे लगता है कि असली चौकीदार को ही देना, जिम्मेदार चौकीदार को ही इस्तीफा देना एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता का मतलब आप कह सकते हैं दायित्व होना चाहिए। वो मैंने किया। अब अगला कदम क्या होगा? किस पार्टी में जा रहे हैं आप? अभी तक कोई निर्णय नहीं है, अभी तक कोई निर्णय नहीं है। क्या आप सियासी भविष्य क्या होगा? क्या कुछ तो सोच के चल रहे होंगे? क्या है आगे? जब निर्णय ही नहीं है तो उसके बारे में भविष्य की बात कहां से कह सकते हैं अभी। तो किस तरह से पार्टी का दामन छोड़ दिया बीजेपी सांसद ने और यहां पर पार्टी में टिकट नहीं मिला, इसके चलते वो नाराज थे। तो सांसद अंशुल वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम सिंह राठौर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम, जिस तरीके से अंशुल वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वो इस्तीफा अभी चौकीदार को जाकर दिया है, इतनी नाराजगी?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी की लिस्ट आ रही है और उसमें जिस तरीके से अभी तक 7 सांसदों के टिकट कट चुके हैं, उससे कहीं ना कहीं जो सांसद हैं वो नाराज चल रहे हैं। अंशुल वर्मा ने भी अपनी नाराजगी पहले व्यक्त की थी। उन्होंने ये चीज पूछा था कि मुझको बताया जाए कि किन वजहों से मेरा टिकट काटा गया, क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जो एक लिस्ट जारी हुई थी जिनमें कि 8 जिलों को अति पिछड़ा घोषित किया गया था, उसमें हरदोई का भी नाम था। और अंशुल वर्मा का कहना है कि उन्होंने अति पिछड़े जिलों में से हरदोई को आगे बढ़ाकर रख दिया है। उन्होंने विकास की गति पे हरदोई को लाकर आगे बढ़ा दिया था। हरदोई अब विकासशील है, कई मायनों में हरदोई आगे बढ़कर सामने आया है। लेकिन अगर विकास मानक था, विकास के काम मानक थे, तो उनकी टिकट क्यों काटी गई? इन्हीं सब चीजों को लेकर वो लगातार नाराज चल रहे थे और राष्ट्रीय आला कमान, बीजेपी राष्ट्रीय आला कमान से लगातार पूछ रहे थे कि क्यों उनकी टिकट काटी गई, उसका कारण बताया जाए। लेकिन जिस तरीके से उनको जो उनका आरोप लगाना है कि उनको कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे बात नहीं करना चाह रहा है, न टिकट के मामले पर कोई बात करना नहीं चाह रहा है, क्यों टिकट काटी गई इस पर भी कोई सफाई देना नहीं चाह रहा है। उसके बाद वो आज थे और आज वो बीजेपी कार्यालय लखनऊ पहुंचे, जहां पर लखनऊ का जो हेडक्वार्टर पे चौकीदार को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि अगर विकास ही मानक था तो हरदोई में उनकी टिकट नहीं कटनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने हरदोई को एक पिछड़े जिले से आगे की तरफ बढ़ाया, कहीं ना कहीं वो उनकी मेहनत थी और वो मेहनत पर अभी भी कायम है और इसी तरीके से जनता के बीच में काम करते रहेंगे। लेकिन उनकी बीजेपी से लगातार नाराजगी सामने आ रही है कि कारण क्यों नहीं बीजेपी बता रही है कि उनका टिकट क्यों काटा गया, किन वजह से काटा गया। इससे पहले भी मीडिया के सामने एक बार अंशुल आ चुके हैं, जब उनकी टिकट कटी थी, जब पहली लिस्ट जारी हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रीय आला कमान से बात करेंगे, उनसे समझेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कारण है, क्योंकि विकास के नाम पर हरदोई में उनकी टिकट कोई नहीं काट सकता था और टिकट कटी है तो उसका कारण वो पूछेंगे। लंबे समय से लगातार बताया जा रहा था कि अंशुल राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको कोई भी जवाब नहीं मिला और जिसके बाद आज उन्होंने लखनऊ बीजेपी हेडक्वार्टर पर अपना इस्तीफा चौकीदार को दे दिया है। जी, लेकिन विक्रम, अंशुल वर्मा क्या आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे या आगे क्या कुछ होगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो पहली बार जब लिस्ट जारी हुई थी तब अंशुल वर्मा से यह सवाल पूछा गया था कि आपकी अब टिकट कट गई है तो क्या आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तब उन्होंने साफ मना किया था कि मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही ऐसा वो कुछ सोच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी जो अंशुल वर्मा ने अपना इस्तीफा दिया है तो कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अंशुल वर्मा कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो जनता के बीच में काम करने की बात कर रहे हैं, विकास करने की बात कर रहे हैं, बिना सांसद या बिना किसी पद पर रहे ये पॉसिबल नहीं है और उसी के लिए उन्हें वो लगातार कह रहे हैं कि वो विकास करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। तो माना यह जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर अभी तक की अंशुल वर्मा की तरफ से इस तरीका का कोई बयान नहीं आया है कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे या कुछ किसी और चीज को देखेंगे, क्योंकि लगातार वो बीजेपी राष्ट्रीय आला कमान के अभी तक केवल टच में थे कि उन कारण पूछ रहे थे कि क्यों उनकी टिकट काटी गई और अभी तक जब उनको जवाब नहीं मिला तो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और माना जा रहा है इसके बाद वो अन्य पार्टियों के कांटेक्ट में जरूर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी के लिए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।